अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी हैव द टॉपिक लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सॉरी फॉर द वॉइस क्वालिटी, आई हैव सीवियर फ्लू। यहाँ पे हमारे पास फाइंडिंग लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स, इसको हमें करना है। कैसे करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू विच अ नंबर वाज राउंडेड ऑफ। नंबर को आपने कहाँ तक राउंड ऑफ किया है उस पर डिपेंड करती है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। इसके कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि फाइंड द यूनिट ऑफ एक्यूरेसी। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि यूनिट ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास क्या है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ एक्यूरेसी से हमारे पास यहाँ पे क्या मुराद है कि उन्होंने क्या कहा है कि राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो अगर ये कहा है तो फिर हमारे पास जो है वो यूनिट जो है 10 हो जाएगा। अगर हमारे पास कहा है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं राइट द अपर एंड लोअर लिमिट्स फॉर द फॉलोइंग, और एग्जांपल में हमारे पास 7 दिया हुआ है, दैट्स अ होल नंबर। तो अगर होल नंबर दिया हुआ है तो फिर किस तरह से राउंड ऑफ किया जाएगा? होल नंबर के लिए हमेशा हम जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक जो है वो लिखते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो बेसिकली सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये होल नंबर तक है या फिर जो है ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, नियरेस्ट 100 तक है। तो जो भी हमारे पास यूनिट है पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद जो है वो हम उसको डिवाइड बाय 2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर जो है यहाँ पे होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर हमारे पास जो है 1 है, सही। होल नंबर के लिए हम जो है वो 1 को लेंगे, तो डिवाइड बाय 2 यानी 1 को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमें जैसे नियरेस्ट होल नंबर तक सॉल्व करना है, तो होल नंबर के लिए हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो है डिवाइडेड बाय 2 हमें करना है, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि किससे करना है। तो यूनिट ऑफ एक्यूरेसी हमेशा 1 होगा, यानी होल नंबर जब भी सॉल्व करेंगे तो इसके लिए यूनिट ऑफ एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यूनिट ऑफ एक्यूरेसी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो अगर यूनिट ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास 1 है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप क्या करोगे सेकंड स्टेप में, डिवाइड बाय 2। तो 1 को हमने अगर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं यानी 1 को इस तरह से, सो दैट वुड बी 0.5। तो 0.5 हमने एक दफ़ा क्या करेंगे, जो 7 हमारे पास गिवन है तो हम 7 में से एक दफ़ा जो है वो इसको, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर बाउंड के लिए हम वैल्यू में से ये जो हमारा एरर, ये हमारे पास जो है बेसिकली मार्जिन है ना, कि एरर मार्जिन, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे वैल्यू में से इसको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक दफ़ा ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ यहाँ हमने इसको डिस्कस कर लिया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होल नंबर के हिसाब से जब भी करेंगे तो यूनिट ऑफ एक्यूरेसी हमेशा हमारे पास 1 होगा, राइट। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ गया? 0.5। तो इसमें से एक दफ़ा हम 0.5, इसका डेसिमल कहीं नहीं है तो राइट हैंड साइड पर है इस तरह से, तो ये 0.5 इसमें से हम एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक दफ़ा इसमें हम क्या कर देंगे? 0.5 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.5। नाउ यू नो ये 6.5 कहाँ से आया, और इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5। तो बेसिकली इसको लिखा किस तरह से जाता है, ये जो रेंज हम बता रहे हैं तो इसको लिखा इस तरीके से जाता है कि ये एक्स है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये यानी ये एक्स जो है ये चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे ये 7 है तो यहाँ हमेशा जो है वो लोअर बाउंड लिखी जाती है, यहाँ पे अपर बाउंड लिखी जाती है। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और ये लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6.5, यहाँ पे आ जाएगा 7। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 6.5 को लेती हूँ और मैं इसको होल नंबर के हिसाब से राउंड ऑफ करती हूँ, तो होल नंबर के लिए आपको पता है क्या, कि डेसिमल से पहले वाले को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है और इसके बाद सर्कल किया जाता है राइट हैंड साइड वाले को। तो अगर इसमें इस 5 तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 7। तो यानी अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो ये 7 पे ही जाएगा। इसी तरह से इससे करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 6.5 को अगर लूँ तो ये राउंड ऑफ होके 7 पे जाएगा। इसके बाद 6.6 को अगर राउंड ऑफ करती हूँ तो ये ग्रेटर देन 5 है, यानी सर्कल डिजिट जो है वो मोर है 5 और मोर, तो तब भी 1 ऐड होगा, तब भी ये 7 पे जाएगा। इसी तरह से 6.7, 6.8, 6.9, 7 तो है ही 7, यानी अगर 7 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसके बाद कुछ नहीं है, तो डेसिमल के बाद 0 है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी तो भी ये 7 पे जाएगा। फिर 7.1 को अगर राउंड ऑफ करूँगी तो भी 7 पे जाएगा। 7.2, 7.3, 7.4, लेस देन 7.5 तक, यानी ये सारा, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये किसको शो कर रही है? ये सबको शो कर रही है, ये सारे नंबर्स को, यानी रेंज बता रही है कि 7 हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5। तो 6.5 से लेके लेस देन 7.5 यानी 7.4 तक ये सारे नंबर्स इसमें शामिल है। ये सब पूछे नहीं है उन्होंने, सिर्फ आपसे पूछा है कि लोअर लिमिट बता दें और अपर लिमिट बता दें, वो आपने बता दी, अपर बाउंड लोअर बाउंड। लेकिन मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया है कि इसका मतलब क्या है, कि इसमें रेंज में जो है ये सारे नंबर शामिल है, क्योंकि इनमें से किसी भी नंबर को आप राउंड ऑफ करोगे
किसके हिसाब से, टू द नियरेस्ट होल नंबर के हिसाब से, तो वो 7 पे ही जाएगा। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये वाला हमने सॉल्व करना है, यहाँ लिखा है नियरेस्ट होल नंबर तक चेंज करें। तो इसके लिए आपको पता है होल नंबर के लिए यूनिट ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ एक्यूरेसी 1 है। तो यानी होल नंबर के लिए हमेशा जो है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, इसका एक तरीका ये है और इसका एक तरीका और भी है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे 7 लिखो और हमेशा यहाँ पे शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे हमेशा 7 है, तो डेसिमल अगर होल नंबर है तो उससे एक नंबर आगे चले जाओगे। होल नंबर को हमेशा इसका जो आंसर लिखा जाएगा 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा जाएगा, और अगर 1 डेसिमल से प्लेस सॉल्व कर रहे हो तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा जाएगा। तो एक शॉर्टकट ये भी है कि यहाँ पे हमेशा 5 आता है, और होल नंबर क्योंकि सॉल्व कर रहे हो तो होल नंबर यानी कि 1, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 6.5। तो एक तरीका ये भी आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर लें, यानी ये जो रूल्स बताए थे कि पहले यूनिट ऑफ एक्यूरेसी निकालें फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। एक तरीका ये है। आई फाइंड दिस वन वेरी इजी कि आप इसमें अगर होल नंबर है इसको 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखोगे, तो यहाँ अगर 7 है, 6 है, 5 है, जो भी है, तो यहाँ पे आप 0.5 ऐड कर दोगे और होल नंबर के लिए इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 6.5 आ जाएगा। इसी को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 है तो अपर लिमिट के लिए 5.5 हो जाएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 4.5। सिंपल। अब यहाँ पे इसको होल नंबर के हिसाब से 12 को करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी 1 डेसिमल प्लेस तक जाएगा, तो ये 12.5 हो जाएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11.5। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जिस भी तरीके से करना चाहो आंसर सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं 40 को जो है नियरेस्ट 10 तक करना है। तो इसके अंदर अब नियरेस्ट 10 तक करना है, तो अगर हमारे पास नियरेस्ट 10 तक करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यूनिट ऑफ एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, चेंज। तो अगर जो है वो हमारे पास नियरेस्ट 10 तक करेंगे तो यूनिट 10 हो जाएगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से करोगे यानी वही डिवाइडेड बाय 2 के तरीके से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 5 हमारे पास एक दफ़ा इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लोअर बाउंड के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 35, और एक दफ़ा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक, तो यानी हमारे पास इस तरह से 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 और लेस देन 45। अब 35 को राउंड ऑफ करोगे तो भी 40 पे जाएगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 तक राउंड ऑफ करोगे तो 40 पे जाएगा। अगर 45 को आप राउंड ऑफ करते हो तो ये 50 पे चला जाएगा, तो इसलिए ये हमारे पास लेस देन 45। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास 100 तक है, मीन्स अब यूनिट ऑफ एक्यूरेसी क्या होगा, 100 होगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 50। अब इसमें आप चंदा क्या कर दोगे, इसमें एक दफ़ा माइनस कर दोगे, एक दफ़ा जो है वो प्लस कर दोगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो 50 एक दफ़ा जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट हो जाएगी, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। तो वैसे इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं, इसको बिल्कुल आप शॉर्टकट से कर सकते हैं अगर आप जो है वो करना चाहें, लेकिन अगर आपको ये ईज़ी लग रहा है तो आप इसी से जो है वो सॉल्व कर लें। ठीक है? अच्छा भई, अब हमारे पास यहाँ पे 6.2 है, इसको कह रहे हैं कि नियरेस्ट डेसिमल तक करें, नियरेस्ट डेसिमल प्लेस तक करें। तो अगर इसे हमें नियरेस्ट डेसिमल प्लेस तक करना है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया था कि अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा। और यूनिट ऑफ एक्यूरेसी जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारे पास जो है 10 होगा तो यूनिट ऑफ एक्यूरेसी 10 है, नियरेस्ट 10 तक करना है, वरना 100 है, अगर 1000 तक बोला है तो 1000 है। और अगर हमारे पास वो कह रहे हैं होल नंबर, तो होल नंबर के लिए हमारे पास यूनिट ऑफ एक्यूरेसी 1 है, तो 1 को डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा। और अगर हमारे पास जो है वो 1 डेसिमल प्लेस बोल रहे हैं, तो फिर हमारे पास 0.1 है। फिर इसके बाद हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस 0.01 है, फिर 3 डेसिमल प्लेस तो 0.001 है। इस तरीके से करके जो है यूनिट्स ऑफ एक्यूरेसी को लिया जाएगा। फिर इन नंबर्स को जो है वो सेकंड स्टेप के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास शॉर्टकट से भी कर सकते हैं इसको आप चाहें तो, कि अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा। तो 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा अगर, तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा 5 आता है, ये 5 आ जाएगा, और ये 1 डेसिमल प्लेस है यानी कि 0.1, तो 0.1 इसमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दैट वुड बी 6.15। तो ऐसे भी कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास ये इसकी जो है वो यूनिट ऑफ एक्यूरेसी 0.1 है, तो हमारे पास 0.1 को हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.05। अब इसके बाद जो है ये 6.2 में से हम इसको जो है वो चाहें तो एक दफ़ा इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी शॉर्टकट से कर लें, या फिर इस तरह से आप
ऐड और सबट्रैक्ट करके सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास सबट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.15 और ऐड हो जाएगा तो 6.25, वही जो आपको शॉर्टकट से डायरेक्ट बताया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं लेंथ इज मेजर्ड एज 8 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर जब भी लिखा होगा तो होल नंबर की बात हो रही है, यानी 1। तो यानी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 के हिसाब से करेंगे। 8 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.5 और फिर ये हो जाएगा 7.5। अब यहाँ पे वेट जो है वो 50 केजी है, नियरेस्ट 10 तक करना है, 10 केजी तक। तो नियरेस्ट 10 के लिए हमारे पास जो है वो यूनिट ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, 10 ही होता है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 5 हो जाएगा। ये हमारे पास 55 पे चला जाएगा, यानी एक दफ़ा इसको ऐड कर लेंगे, एक दफ़ा सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर कह रहे हैं प्राइस ऑफ अ बुक is 125 rupees rounded off to the nearest rupee। ठीक है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। तो नियरेस्ट रुपी अगर लिखा हुआ है तो ये भी होल नंबर के लिए हमारे पास यूज करते हैं। तो इसमें हम 1 को लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारे पास 0.5। तो इसमें एक दफ़ा जो है वो आप ऐड कर लोगे, एक दफ़ा सबट्रैक्ट कर लोगे, दैट वुड बी, ये हमारे पास हो जाएगा 125.5 और ये हमारे पास जो है एक दफ़ा इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो दैट वुड बी 124.5। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके गाइस, जल्दी से यहाँ पे रूल्स मेंशन कर दिए, बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर की जो है वो वर्कशीट की थी। तो हम यहाँ पे हम इसको जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखे हुए इसके रूल्स के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। और जीरोज हमारे पास अगर आते हैं नॉन जीरो डिजिट से पहले तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसको ज़्यादा डिटेल में आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जल्दी से हम ब्रश अप कर लेते हैं। 3 में और 4 में जो है इसको मर्ज करके पढ़ लेते हैं कि अब हमारे पास अगर डेसिमल नंबर्स है उसके अंदर जो है वो आफ्टर जीरो आ रहे हैं या बिटवीन में जीरो आ रहे हैं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। बिफोर वाले नहीं है, आफ्टर और बिटवीन वाले हैं। फिर यहाँ पे जो है वो फिफ्थ में जीरोज अगर एट द एंड ऑफ अ होल नंबर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर राउंडेड ऑफ। तो ये सब रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सॉल्व करते हुए इसको मजीद देख लेते हैं। आ जाए हम इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी तक किया था। अब हम ये करने जा रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 45 लिखा हुआ है, दोनों ही नॉन जीरो डिजिट्स है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर लिखा है 3.7, तो इसमें भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये वन दोनों हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट है तो ये हो जाएगी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद हमारे पास सी पार्ट में है 0.005। अब अभी आपने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर बिफोर है, बिफोर वाले जीरोस, यहाँ हमने डिस्कस किया है कि बिफोर वाले जीरोस जो है नॉट सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये जीरोस जो है नॉट सिग्निफिकेंट है तो ये हमारे पास इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद 120 है तो ज़ाहिर है आफ्टर वाला जीरो अगर हम इसका पॉइंट यहाँ ज्यूम करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 102 के अंदर हमारे पास बिटवीन है तो बिटवीन वाला जीरो है सिग्निफिकेंट तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर हमारे पास लिखा हुआ है 0.040, तो ये बिफोर वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, आफ्टर वाला है तो इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसके बाद कह रहे हैं राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन है। तो जब आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करोगे तो याद रखिएगा प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है नियरेस्ट 10 तक करें तो आप राइट हैंड साइड से जो है वो स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू को और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट नहीं है आपके पास, ये हमारे पास यूनिट है, पर ये 10 है, ये 10 100 वो है। तो यहाँ पे हमारे पास जब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कहेंगे कि भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2, इसको अंडरलाइन करोगे, इसको सर्कल करोगे, राउंड ऑफ आपको पता है कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करना है, राउंड द नंबर्स। तो अब यहाँ पे सर्कल डिजिट जो है हमारे पास 5 और मोर, यस, तो 1 ऐड हो जाएगा तो दैट वुड भी हमारे पास क्या हो जाएगा 57। ठीक है, तो बाकी आपको पता है अंडरलाइन डिजिट के बाद भी ओमिट ऑल डिजिट्स, तो हम जो है सारे डेसिमल्स को जो है वो ओमिट कर देते हैं। तो ये हमने 57 तक राउंड ऑफ कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 0.00457, ये नंबर दिया हुआ है, इसको कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करें। अब याद रखिएगा बेटा, आपने अभी अभी सीखा था कि ये हमारे पास पीछे वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना भाई, तो ये तो आपको पता है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जब आप इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है तो 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं करेंगे, आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे नॉन जीरो डिजिट से। सही है, फर्स्ट वी स्टार्ट काउंटिंग, सही है चंदा, फ्रॉम फर्स्ट
नॉन ज़ीरो डिजिट, ये आपने याद रखना है ध्यान से। अब ये 1 2 3 ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया, सर्कल हो गया, इट्स 5 और मोर, यस 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 5 4। अब ये मत लिख दीजिएगा, इससे पीछे मिस इसको क्यों लिखेंगे, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये तो काउंट नहीं होंगे। तो आंसर के अंदर हमारे पास ये काउंट होंगे, लेकिन लिखा इस तरह से जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये तो होल नंबर बन जाएगा, तो लिखना इस तरह से, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है, 1 2 3 4 को, वेरी सिंपल। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना है, ठीक है? राइट से मत काउंट कर लीजिएगा, ज़्यादा 3 अंडरलाइन हो गया। तो ये हमारे पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स अंडरलाइन हुआ, ये सर्कल हुआ। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2। अब ये होल नंबर है, ठीक है? ये डेसिमल नहीं है कि हम ओमिट कर दें सारे डिजिट्स को आफ्टर द अंडरलाइन डिजिट, होल नंबर है, इसका पॉइंट यहाँ पर है। तो अब ये हमारे पास जो है, इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, राइट? तो होल नंबर में हमेशा वी प्लेस ज़ीरोज़ एज़ प्लेस होल्डर्स, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगेंगे जो ऊपर नहीं लगे हैं। ये बहुत ध्यान से आपने देखना है।